अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 20 दिन के लिए जो ओटमील है, जो दलिया है, उसको इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत को क्या वो फ़ायदे होंगे जो शायद हो सकता है या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी जो मौजूदा आपका नाश्ता है उससे आपको ना मिल रहे हैं। आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या यही वजूहात हैं कि जिनकी वजह से डॉक्टर्स और ये जो माहिर ग़ज़ायात होते हैं, जिनको हम न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कहते हैं, तो ये आपको नाश्ते में ओटमील या दलिया के इस्तेमाल का भी कहते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक रेसिपी बता दूंगा कि आसान तरीन तरीका है बहुत कम टाइम में कि दलिया आप घर में खुद ही कैसे तैयार कर सकते हैं। इन फ़ायदों में जो सबसे पहला फ़ायदा है वो आपकी जिल्द को है, क्योंकि जैसे मैं बार बार वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ कि आपकी जिल्द जो है उसका सेहतमंद नज़र आना आपकी दूसरी पूरी जो सेहत है उसकी अक्कासी करता है। बहुत सारे लोगों को एक्जिमा होता है, डर्माटाइटिस होता है और भी बहुत सारे रैशेज़ वगैरह बनते रहते हैं और उनकी जो स्किन है उसकी जो हेल्थ होती है वो मुतासर हुई होती है। तो जो ओटमील है, जो दलिया है, ये आपकी जो स्किन है उसको सेह देता है। वो ज़ख़म जो हमें नज़र नहीं आते, जो जिनको हम माइक्रो लेवल पे या इंतहाई कम होते हैं वो साइज़ में, तो और इस तरह की बीमारियों की वजह बन रहे होते हैं, तो उनको रिकवर करता है। इसके अंदर होता है जिंक, इसके अंदर होता है आयरन, इसके अंदर होता है मैंगनीज़, इसके अंदर होता है मैग्नीशियम, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आपकी जिल्द को बहुत फ़ायदा देते हैं। और पहला फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? आपकी जिल्द की सेहत का। आजकल मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप दिन में एक दफ़ा ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर करें जिसमें थोड़ा सा आपका ज़ोर लगता हो, जो मुशक्क़त वाली हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जिम में जाएं। अगर आप खुदा न खास्ता ऐसी किसी बीमारी का भी शिकार हैं कि आप बेड बाउंड हैं, आप बिस्तर पे ही रहते हैं, तो आपको चाहिए कि कुछ छोटे छोटे वज़न जो मिल जाते हैं या घर की में कोई ऐसे वज़न हो जिसको आप रेगुलरली उठाएं, क्योंकि मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना आपकी सेहत की निशानी होती है। बहुत सारे लोगों को ये टेंशन होती है कि जब हम मसल्स कोई एक्सरसाइज करेंगे तो बाद में हमें थोड़ा सा टूट फूट का एहसास होता है, बाद में हमें एहसास होता है कि जैसे हमारे जो मसल्स हैं उनमें दर्द रहता है। देखें, आपके मसल्स को जो प्रोटीन चाहिए होती है, और जो मैं रेसिपी बताऊंगा आखिर में दलिया की, उसमें आधा कप हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना। तो कम से कम जो 15% है एक दिन का आपको जो चाहिए होता है वो आपको प्रोटीन यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसके लिए इन एक्सरसाइज करने के लिए जो आपके मसल्स को जो एनर्जी चाहिए, तवानाई चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो वो इसके अंदर मौजूद है, और अच्छे वाली फैट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद जो एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा बहुत इंसान का डर होता है कि उसके बाद हमें दर्द होगा, ऐसे लगेगा कि जैसे मसल्स जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। तो दलिया के अंदर विटामिन ई है, ग्लूटामिन है और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये सारे मिलके एक्सरसाइज के बाद की जो थोड़ी बहुत आपको थकावट है या मसल्स जो हैं फाइबर हैं उनकी रिपेयर, उनकी मुरम्मत करने का काम करते हैं। तो इसलिए दूसरा जो फ़ायदा आपको बहुत अच्छा और आसानी से मिलता है वो आपके एक मजबूत पट्टे जो आपकी बढ़ती हुई उम्र के साथ आपकी सेहत की ज़मानत बन जाते हैं, उनको देने में है। तीसरे नंबर पे ये फ़ायदा होता है कि जो दलिया होता है, ओटमील होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन ज़रिया है। इट्स अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, आपके जिस्म में जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से बाज़ औक़ात आपको कभी तो ख़ारिश हो रही होती है, कभी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता, कभी शुगर कंट्रोल में नहीं होती, और भी इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं दलिया के अंदर, ये आपका ना सिर्फ ये कि आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने की वजह से खून की नालियों को फैलाते हैं, डायलेट करते हैं, जिससे एक तो ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है, और दूसरा जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पे खून का बहाव बहुत बेहतर हो जाता है, जिससे फ़ायदे मिलते हैं। और ऐसे ही जो आपकी ब्लड शुगर का कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो जाएगा इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। क्योंकि हमारे जिस्म में अक्सर जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जो लंबा अरसे तक चलने वाली बीमारियाँ होती हैं, उनकी तह में कहीं ना कहीं ये सोजिश पड़ी होती है, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेमेशन पड़ी होती है, जिसको कि ये एंटीऑक्सीडेंट काम। जैसा कि आपको मालूम है कि जो नाश्ता है वो आपके दिन भर का सबसे अहम खाना तस्वर किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो ही नाश्ता करते हैं उसके बाद आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना होता है कि जिसके लिए नाश्ते से हमें एनर्जी चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होती है। और जो ओटमील है, जो दलिया है, ना सिर्फ ये कि वो आपको एनर्जी देता है बल्कि वो आपको न्यूट्रिशन भी देता है। इसके अंदर क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी मिकदार में होते हैं, तो वहाँ से आपको जो है एनर्जी मिलती है, आपको दिन भर में अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, इसका जो आधा कप भी आप इस्तेमाल करेंगे बनाने में, इसको तैयार करने में दलिया को, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसके अंदर आपको मिलता है कि मैंगनीज़ है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, फोलेट है,
विटामिन B5 है और बाकी जो विटामिन बी के मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स के हिस्से होते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब एक तरफ ये आपको एनर्जी देता है और दूसरी तरफ आपको न्यूट्रिशन देता है। यही वजह है कि आपको कहा जाता है कि क्योंकि आपके दिन का सबसे अहम जो खाना होता है वो ब्रेकफास्ट या नाश्ता होता है, तो आपकी जो इंतखाब होना चाहिए, कोई ऐसा नाश्ता होना चाहिए जो ना सिर्फ आपको एनर्जी दे बल्कि उसके अंदर न्यूट्रिशन भी हो, उसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन भी हों। ओटमील या दलिया का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट उस वक्त करवाते हैं या माहिर ग़िज़ायात उस वक्त करवाते हैं जब उनके पास कुछ लोग जाते हैं कि हमने अपना वज़न कम करना है। वेट लॉस के लिए इसको बेहतरीन समझा जाता है और यूट्यूब पे जो अक्सर आपको वीडियोस मिलेंगी उनमें यही जिक्र बार बार किया जाता है कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप नाश्ते में दलिया या ओटमील का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसकी वजह क्या होती है कि ओटमील के अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट्स इस टाइप के होते हैं, जैसे बीटा ग्लूकेन एक बड़ा मशहूर कार्बोहाइड्रेट है, और इसी तरह से कुछ फाइबर ऐसा होता है कि जो आपके ना सिर्फ ये कि आपको काफ़ी देर तक यानी कि भूख का एहसास नहीं होने देता, बल्कि आपके जिस्म में दलिया खाने के बाद इन्हीं कार्बोहाइड्रेट और इन्हीं फाइबर्स की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन आपके जिस्म में खारिज होते हैं, जिस्म के अंदर दिमाग से खारिज होते हैं कि जो आपकी भूख के एहसास को कम करते हैं। अब जब आपको भूख कम लगती है और आप काफ़ी देर तक आपको फुलनेस का एहसास रहता है, तो यही वो वजह है कि ओटमील या दलिया का इस्तेमाल जो है आपके वज़न को कम करने में आपका बहुत मदद। दलिया का एक और फ़ायदा ये होता है कि दलिया जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एक अच्छे वाला फ़ैट होता है जिसे लिनोलिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से इसके अंदर फाइबर एक अच्छे वाला है, बीटा ग्लूकॉन का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, और ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मिलके आपके जिस्म के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है खून के अंदर उसके लेवल को भी कम करती हैं। इसी तरह से आपकी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जाके जमता है जिसको हम LDL कहते हैं या बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये उस वक्त बुरा ज़्यादा हो जाता है कि जब आपके जिस्म में खून की नालियों में सोजिश या इन्फ्लेमेशन होने लगे। जब वो इन्फ्लेमेशन शुरू होती है तो ये जो LDL कोलेस्ट्रॉल है तो ये वहाँ पे जो पहले ही इकट्ठा हुआ होता है ये एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ख़ासतौर पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे मसले जन्म लेते हैं। ख़ास तौर पे खून की नालियाँ जो हैं उनके अंदर बहुत सारे मसाइल आते हैं। लेकिन जब आप बाकायदा दलिया या ओटमील का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर मौजूद ये तमाम चीज़ें आपको ना सिर्फ यह कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करेंगी और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो उनको भी कम करती हैं, बल्कि बाकी भी आपको जो है सेहत के सारे फ़ायदे मिलते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि वो लोग जो ओटमील का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर दिल की बीमारियों का जो ख़तरा होता है वो उन लोगों से कम होता है कि जो कि इसका इस्तेमाल नहीं करते, और उसकी साइंसी वजूहात हैं। अभी तक आपको पता चल चुका है कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो वो सोजिश को कम करते हैं। जब सोजिश को कम करते हैं तो खून की नालियों में भी सोजिश कम होती है। इसके अलावा ये इनके अंदर क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड को ये पैदा करता है आपके जिस्म में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से खून की नालियाँ फैलती हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। आपकी जो शुगर है उसकी मैनेजमेंट बहुत बेहतर कर देता है। और इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्राइग्लिसराइड और बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब इन तमाम चीज़ों को जब आप इकट्ठा करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके जिस्म में जो क्लॉटिंग का एक अमल होता है जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो उसको ये काफ़ी कम करता है। जब एथेरोस्क्लेरोसिस कम होती है तो खून की वो नालियाँ जो दिल को खून देती हैं, खसूसी तौर पे कोरोनरी आर्टरीज, तो उनमें भी क्लॉटिंग कम होती है। जब उनमें क्लॉटिंग कम होती है तो दिल के अटैक कम होते हैं, और इसकी साइंसी वजूहात हैं जो साबितशुदा हैं। तो इसलिए अगर आप अपने दिल की एक अच्छी सेहत चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ओटमील या जो दलिया है इसका बाकायदा इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर करें। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें कि जो आंतों की सेहत है, मैदे की सेहत है, तो ऐसे लोगों को तो बहुत अच्छा एक आप अगर ओटमील इस्तेमाल करते हैं, दलिया इस्तेमाल करते हैं, एक तो इसके आधे कप के अंदर 4 ग्राम फाइबर है। आप जहन में रखें कि ख़वातीन को या लड़कियों को एक दिन में कितना फ़ाइबर चाहिए होता है, वो 20 से 25 ग्राम, और मर्दों को 30 से 35 ग्राम फाइबर। और जो 4 ग्राम फाइबर अगर आपको सिर्फ यहाँ से मिल जाता है तो एक तो ये फाइबर आपकी कमी नहीं होने देगा, जिसकी वजह से वो लोग ख़ास तौर पे जिनको कब्ज़ का मसला रहता है तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह से वो लोग जिनकी आंतों में कभी दर्द रहता है, कभी उनको लूज़ मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है जिसको हम IBS कहते हैं या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अंदर एक और जो फाइबर जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ जिसको हम बीटा ग्लूकोन कहते हैं, तो ये एक प्रोबायोटिक भी है। ये आपके जो आंतों के अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको जाके खुराक देता है, जिससे ऐसे बैक्टीरिया की कुव्वत में इजाफा होता है, और जो बुरे वाले बैक्टीरिया जो मुख्तलिफ़ किस्म की आंतों की बीमारियां करते हैं तो वो कमज़ोर पड़ते हैं उनके सामने, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है या हाजमे का अमल जो है या आंतों की जो सेहत होती है ये बहुत बेहतर रहती है। तो ये भी एक फ़ायदा है। जैसे मैंने कहा था कि वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा कि बनाने का आसान तरीन तरीका क्या है। वो ये है कि आप आधा कप जो है वो आप
लें ओट, उसके बाद आप इसको एक बर्तन में डालें और 1 कप जो है वो आपने पानी का डालना है और 1 कप जो है वो दूध का डालें। इनको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें, उसके बाद चूल्हे पे रखें और फ्लेम जो है शुरू में वो ज़्यादा रखें, हाई फ्लेम रखें। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसके बाद फ्लेम जो है उसको आप स्लो कर दें और इसको हिलाते रहें, बार बार स्टिर करते रहें ताकि ये आपस में जुड़े ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, दूध और पानी जो है वो उड़ जाएगा और उसके बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाएगी। जब ये आपकी मंशा के हिसाब से थिक हो जाए, उतनी गाढ़ी हो जाए, उसके बाद इसको चूल्हे को बंद कर दें, 2 से 3 मिनट के लिए इसको वहाँ पर रहने दें। और उसके बाद आप चाहे तो इसको केला, नट्स या जो स्ट्रॉबेरी, कोई भी चीज़ के साथ आप इसको खा लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होगा, मज़ा आएगा। और ये जो तमाम मैंने हेल्थ बेनिफिट बताए हैं ये आपको मिलेंगे अगर आप सिर्फ 20 दिन के लिए अपना नाश्ता जो है उसके अंदर ओटमील या दलिया इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।